हेलो दोस्तों, नमस्कार और हिमालयन रेडियो पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हिमालयन रेडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद आपको मिलेगी धनाधन नेचर की वीडियोस, जनता की समस्या की वीडियोस और अवेयरनेस की वीडियोस मिलेगी आपको। तो दोस्तों नमस्कार, और इस बार द हिमालयन आपको सुनाने जा रहा है ये कविता। कल आपका 15 अगस्त है और इस तारीख को जो है हमारा देश जो है आजाद हुआ था। कई प्रकार की उससे और एक आजादी का ख्वाब देखा था कि ताकि जो है हम एक नया भारत का निर्माण कर सके, जहां हर नागरिक तक जो है जो सरकारी सुख पहुंच सके। सरकारी सुख जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, और आप जहां और जिस इलाके से भी आप देख रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस पर खास आप लोगों से गुजारिश है कि आप जरूर उसके अपने हिमालयन रेडियो पे अपनी वीडियो जरूर डालिएगा कि आपके गांव में क्या एक अच्छा अस्पताल है, क्या आपके गांव में अच्छी पेंटेड सड़कें हैं, क्या आपके आसपास अच्छे स्कूल्स हैं जो कि एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पैदा करे। तो इस पर जो है हमने एक कविता लिखी है, आजादी, क्योंकि अभी अभी आजादी मिली है, अभी 100 बरस भी नहीं किए हमने कंप्लीट। 1947 की आजादी है और इस आजादी के दौर में भी आपने कुछ समय पहले आपने कुछ घटनाएं देखी होगी। मणिपुर में जो है किसी महिला को जो है नंगा करके घुमाया गया था। इसके बाद आपकी जो है विभिन्न जो है अंतर देश की जो हमारे भीतर के मुद्दे हमने जो है एक इंसान से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि देश की जो दुश्मन है वो बाहर नहीं है, देश की जो दुश्मन है वो भीतर है। आखिर हम भीतर कैसे जो है शांति स्थापना कर सकते हैं अपने देश में, और कहीं ना कहीं एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, और इसमें लगभग जो है हर नागरिक की भूमिका हो। इस जद्दोजहद में हम जो है हमने एक कविता लिखी एक लेखक होने के नाते, और हमने अभी तक लोगों आपको बता दें 38 कविताएं, 38 स्वरचित कविताएं, जो विभिन्न कविताएं हिमालयन रेडियो पर अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि आपके उनके बोल हैं, हे शहर की भीड़ ये बता मंजिल कहाँ है, सोचता हर इंसान जो जहां वो जहां का है। और एक कविता है, मैं हूं मुसाफिर चलना मेरी फितरत है, रुक गया तो मर जाऊंगा यही मेरी कुदरत है। और कुछ अवेयरनेस के लिए जो हमने युवाओं को जगाने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो क्वालिटी डिस्कशंस जो है हमें सुनने को बहुत कम मिलते हैं। हम जाते हैं विभिन्न जगह घूमते हैं, हिमालयन रेडियो के लिए वीडियो बनाना एक अलग बात है, लेकिन उससे भी जो अधिक महत्वपूर्ण है कि अवेयरनेस का जो हम स्टडी करते हैं कि आसपास हमारे इलाके में कितना अवेयर है लोग, इस चीज को जो है हमें जो है क्वालिटी उसमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो डिस्कशन हो, विचारों का आदान प्रदान हो, उसमें गुणवत्ता तभी देखने को मिल सकता है जब हमारे देश का हर नागरिक जो है शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा और मजबूत होगा और साहसी होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं ज्यादा भाषणबाजी न करते हुए, ये स्वतंत्रता पर ही लिखी गई थी कि अभी अभी तो सुबह हुई है, अभी 100 साल भी नहीं हुए, अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए। अगर हम आजादी के लड़े थे, क्या हर नागरिक आजादी महसूस कर रहा है? क्या हर नागरिक के पास क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है उस तक पहुंच पा रही है? क्या जो है कि एक सिस्टम पर जाने के बाद और काफी ऊपर जाने के बाद जो है ये जो युवाओं के साथ जो विभिन्न राज्यों से जो है ऐसी खबरें आती है धांधली की अखबारों के माध्यम से या आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से कि आज जो है फलाना हुआ, ये हो गया, ये स्कैम हुआ, फलाना क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। वो लोग हैं जो पैसे के लिए अपना तन मन धन और अपना ईमान सब कुछ बेच देते हैं। तो दोस्तों सीधे मैं शुरू करता हूं, इसको समझने का कोशिश करेगा। अगर आपको ये कविता कैसी लगी उस अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा हिमालयन रेडियो पर, और इसका आनंद लेना ना भूलें। अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए, अपने स्वार्थ के नशे में तुम मदहोशी में खो गए। सुनिए आप, अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए, अपने स्वार्थ के नशे में तुम मदहोशी में खो गए। देर रात से मुश्किल से एक नई सुबह आई थी। देर रात से मुश्किल से एक नई सुबह आई थी। लोगों के खून की स्याही से वह आजादी लाई थी। लोगों के खून की स्याही से वह आजादी लाई थी। कहां गई वह सोच बड़ी जो आजादी के लिए बेताब थी। कहां गई वो सोच बड़ी जो सुबह के लिए बेताब थी। सुबह मतलब आजादी। अभी अभी तो सुबह हुआ, जैसे कि कविता का शीर्षक है अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए। तो उसी में लेखक लिखता है, कहां गई वह सोच बड़ी जो सुबह के लिए बेताब थी। क्या अब वह भी धुंधली हुई जब लोगों के हाथों में किताब थी। क्या अभी वो धुंधली हुई जब लोगों के हाथों में किताब थी। गुलामी रूपी अंधकार से एक नई सुबह आई थी। गुलामी रूपी अंधकार से एक नई सुबह
आई थी। कहा था ना खून की स्याही से, कहा था ना खून की स्याही से वह आजादी लाई थी। अंधेरा वह आजादी लाई थी। कहां गया वह दौर पुराना जब तुम जगने को बेताब थे। कहां गया वह दौर पुराना जब तुम जगने को बेताब थे। चला आया जो जुल्म पुराना जिसके तुम खिलाफ थे। अब क्या सुबह यूं ही ढल गई। अब क्या सुबह यूं ही ढल गई। या तो सुबह अंधकार में मिल गई, या तो सुबह अंधकार में मिल गई। अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए। इसके बाद है दोस्तों, एकजुटता का सैलाब था जो, एकजुटता का सैलाब था जो वह अब किसने फूंक दिया। एकजुटता का सैलाब था जो वह किसने अब फूंक दिया। आई क्षणिक सुबह की किरण जो, आई क्षणिक सुबह की किरण जो उसको किसने ढक दिया। अब तुम्हारे पुरखों ने जिस सुबह के लिए, तुम्हारी पुरखों ने जिस सुबह के लिए बलिदान दिया, तुम्हारे पुरखों ने जिस सुबह के लिए बलिदान दिया, उस बलिदान का या तुमने कैसा हासिल किया। उस बलिदान का तुमने आखिर ये कैसा हासिल किया। अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए। सुबह जग कर बीज जो स्वस्थ तन मन का, सुबह जग कर बीज जो स्वस्थ तन मन का, बोना तुम भूल गए, बोना तुम भूल गए। पुनः अंधकार की धूमिल से, पुनः अंधकार की धूमिल से तुम सूल में अटक कर उलझ गए, तुम सूल में अटक कर उजड़ गए, उलझ गए। अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए। अरमान पाले थे जो सुबह से, अरमान पाले थे जो सुबह से, वह अब कोरे सपने रह गए, वह अब कोरे सपने रह गए। अधूरी सुबह की उलझन से, अधूरी सुबह की उलझन से सुबह जीवन से छूट गई, सुबह जीवन से छूट गई। अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम पलक झपकते सो गए। तो दोस्तों, सुबह का मतलब आजादी है, अंधकार का मतलब है कोई भी ऐसा कृत्य जिससे मानव सभ्यता का ह्रास होता हो, मानव मूल्यों का ह्रास होता हो। तो दोस्तों, इस कविता को जो है सुनना ना भूलें और इसको शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है देश हित में। अगर आपको लगता है कि स्वतंत्रता पे जो है हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमको इसको जो है क्या महान राष्ट्र जो है हमारा था और इसको बनाना है। अभी बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप एक अवेयर नागरिक है तो आप शायद उन चीजों से मुखातिब हो गए। इस बार के अंत तक इतना ही। अगले अंक पर मिलेगा था हिमालय किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।